हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम को लेकर, बीपीएससी को लेकर जो है बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स हैं साथी, आपसे जो है डिस्कशन करना है। देखिए, पहला पॉइंट जो है, इन दिनों जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि आखिर जो है रिज़ल्ट कब जारी होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, उस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे। और 2-3 मुद्दे ये हैं साथी कि जो इन दिनों हमारी लोगों की जो मुहिम थी 90+ मार्क्स की, मोस्टली बच्चों का यही कहना था कि सर 90+ मार्क्स दे के जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कराया जाए, क्योंकि इस चीज़ को हम भी लेकर समझते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है TRE 3 का एग्ज़ाम जो है आपका अगले महीने लगा ही हुआ है, 7 से 17 तारीख के बीच में, और जिसका आवेदन जो है आपका इसी 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला, 10 फरवरी से। तो देखिए, बात मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर री एग्ज़ाम कराया जाए या फिर जो है आपका 90+ मार्क्स दे के जो है क्वालिफाई करा जाए। देखिए, क्योंकि कई साथियों का कहना ये मतलब था कि अगर जो है इस लड़ाई में अगर सभी को 90+ मार्क्स मिल जाएंगे तो जो लोगों ने पेपर लीक किया है, जिनको पेपर मिला है, वो भी पास हो जाएंगे। देखिए, हम बात और जिनको जो है फेल हो रहे हैं वो भी पास हो जाएंगे। देखिए, हम आपको बता दें, जो साथी जिनको पेपर मिल गया है वो तो पास होना ही होना है, ठीक है। और वो जो है पास सिर्फ नहीं होंगे, उनके बहुत ही अच्छे नंबर भी आएंगे साथ ही साथ। तो मेरा कहने का मतलब बस सिर्फ इतना ही था, सिर्फ हम इतना ही चाहते हैं कि साथी जो इसमें है न्याय। देखिए, अब ये लड़ाई जो है हमारी 90+ मार्क्स या री एग्ज़ाम को लेकर नहीं रह गई है, या जो लड़ाई है या न्याय को लेकर रह गई है, सही और गलत का फैसला करने को लेकर हो गई है, उचित और अनुचित को लेकर हो गई है, जायज़ और नाजायज़ को लेकर हो गई है। आने वाले भविष्य में क्या ऐसा ही होता रहेगा, इस चीज़ को लेकर हो गई। आने वाली जनरेशन पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर अभी से ये सारी चीज़ें निकल को आएंगी। देखिए, बात की जाए मुद्दे की, अगर बात करी जाए तो हम कहना क्या चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब साथी ये है कि CBSE को जो है जांच करनी चाहिए। आप सभी को पता है 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। पेपर तुरंत ही जो है ये चीज़ मीडिया, सोशल मीडिया में जो है वायरल हो जाती है कि पेपर आपका लीक हुआ है, और पेपर बहुत बड़े पैमाने पे लीक हुआ है, इसके प्रूफ भी हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी आ जाता है, ठीक है। और आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है साथी, पेपर आपका जो लीक हुआ है हर जगह लीक हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एक सेंटर पे या सिर्फ यूपी में लीक हुआ है या सिर्फ बिहार में लीक हुआ है, कहीं लीक हुआ है। ये पेपर लीक मुद्दा मामला साथियों सिर्फ यूपी बिहार से नहीं है। आप लोग रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यूपी हो, बिहार हो, आपका मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, या फिर आपका राजस्थान हो, आने वाले 5-6 सालों में जो है पेपर लीक का मुद्दा हर एक एग्ज़ाम को लेकर चल रहा है। और इस पर जो है अब जाके एक कानून तैयार हुआ है, और वो कानून कितना अप्लाई होता है, कितना ज़्यादा ये चीज़ कारगर है, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। मेरा कहने का मतलब देखिए ये है कि जो इस टाइम पे मुद्दा चल रहा है री एग्ज़ाम या उसको लेके, तो CBSE को क्या चाहिए था उस टाइम पे कि जो है इस पर तुरंत एक्शन लेती। भाई, पेपर 21 जनवरी को था आपका, और इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया गया? मुझे पता है 22 तारीख को आपका प्रोग्राम लगा था, ठीक है, लेकिन इस पर कोई ना कोई तुरंत एक्शन लेना चाहिए था कि आपकी न्यायिक जांच चल रही है, जो भी है। चलिए ठीक है, उसको छोड़िए। हम बात करने वाले, जो मेरा मेन बात है, हम ये बात करने वाले हैं आप सभी से साथियों से कि इस टाइम पे जो है रिज़ल्ट तो चलिए ठीक है, अभी उस पर भी बात करेंगे। मेरा मेन पॉइंट ये है कि जो है आप ये भी तो कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, इस टाइम पे क्या कीजिएगा कि सभी को कॉमन मार्क्स दे दीजिएगा, 90 मार्क्स। भाई, बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, उसके साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? क्योंकि एग्ज़ाम लगा हुआ है TRE 3, कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे छूट जाएंगे जिनके सपने थे कि जो है हम सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आने वाले एग्ज़ाम में बैठेंगे और अपना भविष्य फ्यूचर सिक्योर करेंगे, कंपटीशन निकालेंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है CBSE से कि इस बार क्या है कि आप न्यायिक जांच करिए या जो भी करिए, हमें उससे मतलब नहीं है। इतना टाइम भी नहीं है, आपकी री एग्ज़ाम करवाएंगे तो लाखों लाख छात्रों के साथ में अन्याय भी हो जाएगा, क्योंकि आप इतनी जल्दी री एग्ज़ाम भाई करवा नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम लगा हुआ है, और जैसे कि BPSC ने कह दिया कि हम जो है ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे आपके सीटेट के रिज़ल्ट का, ठीक है। तो मेरा मेन मतलब ये है कि आप जो है एक रास्ता ये भी है जिसपे छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आप सभी को इस बार कॉमन मार्क्स दे दीजिए, ठीक है, सबको आपने कॉमन मार्क्स दे दिया। फिर आप जुलाई अगस्त में आप एग्ज़ाम करवाते ही हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या कीजिए, री एग्ज़ाम करवा दीजिएगा, ठीक है। उसमें आप री एग्ज़ाम करवा दीजिएगा, और उसमें जो है जिन बच्चों ने, कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे, पेपर दिया था, उनका री एग्ज़ाम हो जाएगा, और जो नए कैंडिडेट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन करके वो एग्ज़ाम दे देंगे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस में रहेगी, ना ही आने वाले नए कंपटीटर का भी लॉस नहीं होगा कि चलो कि आपने सिर्फ जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम करवा दिया, फिर वो बेचारे इंतज़ार करें कि अब फिर एग्ज़ाम आए तो हम करवाएं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये छात्र हित में ये सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ जो है बेस्ट रहेगी। भाई, छात्र देखिए, पेपर लीक हुआ, क्या छात्र ने पेपर लीक कर दिया क्या? आखिर इसकी सज़ा एक छात्र स्टूडेंट क्यों भाई भुगते? भाई, पेपर छात्र ने तो बनाया नहीं है, पेपर जहाँ से भी बन के आया है, आपका पेपर जहाँ से भी बनाया, आखिर आप बनाया तो आपके डिपार्टमेंट ने है, पेपर आखिर कहाँ से फिर लीक हुआ, ये बताइए।
तो इसमें बच्चा क्यों यार, बच्चा की क्या गलती है, वो क्यों इस सज़ा को भुगते। और रही बात की रिज़ल्ट आने की, ठीक है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए बात आगे रिज़ल्ट को लेकर कि सर रिज़ल्ट कब आएगा। भाई छात्रा तो चाहेंगे कि रिज़ल्ट आए, क्योंकि भाई उनका एग्ज़ाम लगा है, वो तो चाहते ही हैं। तो मेरा मतलब ये कि आप चाहे बोनस अंक दे के कीजिए, कुछ भी करिए, छात्र हित में कोई जो है एक आप डिसीज़न लीजिए और तत्काल कार्रवाई करके 15 दिन समथिंग हो गए हैं, आपने एक भी नोटिस नहीं जारी किया। CBSE साइट पे अगर अभी भी चला जाए तो cbse.nic.in पे तो कोई भी न्यूज़ नहीं निकल के आएगी। और मुद्दा इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि हम आपसे क्या बताएं भाई, अभी टीचर्स खुल के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई सोशल मीडिया, इतने हमारे पास में इतने मीडिया है, किसी ने भी ये चीज़ न्यूज़ चैनल पे बड़े से बड़े हमारे पास एंकर हैं, क्या इस मुद्दे को लेके आवाज़ उठाई है छात्र हित में? भाई कोई साथ नहीं दे रहा है। CBSE को चाहिए कि कोई ऑफिशियली न्यूज़पेपर में आखिर ये कटिंग निकल के आई है। भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं, छात्र हित में ये चीज़ बिल्कुल ले सकते हैं। उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाए। और क्योंकि भाई अगर आप रिज़ल्ट डिले करेंगे तो उसमें भी छात्र हित का नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। कोई तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन दे दीजिए कि इसकी कोई कार्रवाई चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, मुझे कुछ टाइम लगेगा या जो भी जैसा है कि आप क्या आंसर की निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, ये चीज़ होती है। अब चीज़ें अपडेट हो रहनी चाहिए, जैसा कि BPSC में है। साथ ही हम आपको बता दें, आए दिन आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ नया खास मिलेगा ही, अपडेट मिलेगी भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेगी, और जो कि ये चीज़ बिल्कुल होनी चाहिए। इससे क्या रहता है कि चीज़ें कनेक्टिविटी बनी रहती है छात्र से, और जो आपके आयोग है उससे ये चीज़ बनी रहती है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ही फिर चीज़ें करने में बहुत आसानी हो जाती है। आप तो सिर्फ ये दिखा देंगे कि जो है हमने एग्ज़ाम करवाया, और फिर मेरा एग्ज़ाम फिर लगा हुआ है जुलाई अगस्त में, फिर सीटेड का। सिर्फ इस एग्ज़ाम करवाने से नहीं होता है। आपने सिर्फ एग्ज़ाम करवा दिया, कंडक्ट करवा दिया, छात्र फेल हो रहा, पास हो रहा है, और क्या पेपर लीक हो रहा है, नहीं लीक हो रहा है, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया है। सिर्फ एग्ज़ाम करवाने से मतलब है, पेपर लीक हो रहा है तो होने दीजिए, क्योंकि भाई ये भी चीज़ सही है, पेपर लीक हो रहा है तो सिर्फ भाई सीटेड का थोड़ी ना लीक हुआ है। आने वाले पिछले आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम बचा होगा जो आपका विदाउट पेपर लीक हो गया हो। मुझे तो नहीं लगता। सिर्फ ये सेंट्रल लेवल का वो भी पेपर, भाई कोई अगर हम मान लेते कोई स्टेट का लेवल का पेपर होता, ये सेंट्रल लेवल का ये हाल है, पूरा ऑल इंडिया, मतलब समझ रहे हैं भाई। सीटेड का एग्ज़ाम CBSE कंडक्ट करवाती है, ठीक है, इस पर इतनी बड़ी धांधली हो रही है, तो आप सोचिएगा स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं उनका क्या होगा, क्या हाल होता होगा। कोई सुनवाई नहीं है, मतलब कि हम क्या बताएं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा बस मेन मतलब है कि जो भी आपका डिसीजन हो छात्र हित में होना चाहिए, और एक भाई वैलिड प्रूफ भी हैं। आप इस पर क्यों नहीं एक्शन कर रहे, क्यों बच्चे को गुमराह कर रहे हैं। बच्चा इतना इस समय फिजिकली और मेंटली बेचारा डिमोटिवेट है, और इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। मेरा बस यही कहने का मतलब है, आप कोई ऑफिशियली नोटिस जारी कीजिए, ठीक है। और प्रूफ, रही बात प्रूफ की ना, तो प्रूफ भी आपको दिए गए हैं और दिए भी जाएंगे, बट आप कोई एक्शन तो लीजिए। खाली प्रूफ देने से, सांत्वना देने से ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं कि हमने आपको प्रूफ दे दिया, आपने सांत्वना दे दी कि हम आपके साथ में हैं और बिल्कुल ये इस चीज़ की जांच होगी। ऐसे काम नहीं चलता है भाई। मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है अगले मंथ में, तो ऐसे कैसे चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, हम कैसे मान लें। अगर आपने अभी तक भाई 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, आपने अभी तक सोशल मीडिया पे कोई भी एक नोटिस जारी किया हो तो हम मान लें। तो चीज़ें ये ऐसे नहीं होती हैं भाई, चीज़ें ऐसे कहाँ तक चलती रहेंगी जब तक इस मुद्दे को लेके नहीं उठाया जाएगा। कोई भी देखिए, मीडिया भी साथ देने से पीछे हट रही है। बस न्यूज़पेपर में ये चीज़ निकली, बिल्कुल मानते हैं ये चीज़ जो है दैनिक भास्कर में चीज़ें निकली, और कहीं ना कहीं कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, और वो उन लोगों को जो पकड़ा गया आज तक क्या हुआ भगवान जाने। उनका कुछ पूछताछ हुई है, जुडिशियल कस्टडी में आपने उनको रखा, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ इसका रिजल्ट तो बिल्कुल कुछ मिला ही नहीं। बस न्यूज़ में आ गया कि हाँ जो है पेपर लीक हुआ आपका, इतने लोग पकड़े गए हैं। तो मेरा भाई मेन मतलब है कि आप चलिए ठीक है, आप ऑफिशियली एक नोटिस तो दे दीजिए कि जो है इस पर जो है कार्रवाई चल रही है, क्या प्रोसेस हो रहा है, आपके माइंड में क्या चीज़ें हैं कि आप क्या करेंगे, आंसर की देंगे, रिजल्ट देंगे, कब तक देंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं छात्र बहुत ही डिप्रेशन में चला गया है।
बहुत ही ये चुप्पी बस नहीं सही जा रही है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ चलिए ठीक है, बस ये जो चुप्पी है ना, बस ये नहीं सही जा रही है। तो साथियों मेरा बस यही CBSE से निवेदन है कि जो आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए छात्रवृत्ति में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।